जेएनयू में आज के टाइम में जो है, बहुत टाइम पहले जेएनयू शायद एक शिक्षा का केंद्र था, पर आज के टाइम में वो एक आतंकवादियों का केंद्र बन गया है, जहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे आपको आतंकवादी बनाया जाए और कैसे आप देश के खिलाफ हो और कैसे आप देश को तोड़ें। ये सब कुछ आज जेएनयू में होता है। कभी किसी और यूनिवर्सिटी का हमने आज तक नाम ही नहीं सुना कि किसी और यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े टुकड़े हो या ऐसी बातें हुई हैं, या विवेकानंद जी की मूर्ति के नीचे ऐसी वाहियात बात लिखी गई है कि भगवा तो खत्म जलेगा, खत्म होगा। तो यहाँ मैं यही कहूंगी कि उस यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 15-15, 20-20 साल से बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शर्म नहीं आती। आज भी वो स्टूडेंट बने बैठे हैं और स्टूडेंट का खाते हैं, स्टूडेंट के नाम का खाते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप 40-45 साल के और आप आज भी वहाँ स्टूडेंट बने घूम रहे हैं। तो ये बात यही शो करती है कि वहाँ पर बच्चों को ऐसी बातों के लिए प्रेरित किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें शिक्षा दी जाती है कि कैसे देश के खिलाफ बात करें और कैसे अपने आप को ये दिखाएं कि हम बड़े इंटेलेक्चुअल हैं या हम बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और भगवा मतलब जिसे कहते हैं शिक्षण संस्थान जिस तरह के हैं जेएनयू जैसे, ये देश को क्या दिखाना चाह रहे हैं, देश को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? ये देश की छवि अपने देश में ही नहीं दूसरे देशों में भी खराब कर रहे हैं कि देखिए इनके देश के बच्चे इन्हीं के खिलाफ हैं, तो हम कैसे नहीं हो। मतलब पाकिस्तान देखेगा ये बात तो वो ये बातें उछालेगा। देखिए ना, वहाँ लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है, बच्चों पे अत्याचार किया जा रहा है, उनको बात रखने का कोई हक नहीं। ऐसी बात रखने का तो मैं कहती हूँ किसी को भी हक नहीं जो देश से गद्दारी की बातें करें और दीवारों पे ऐसी गंदी गंदी बातें कोई स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं। तो ये जो है ये स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट के नाम पे धब्बा है। मैंने आपको पहले ही कहा 40-40 साल के लोग बैठे हुए हैं जो अपने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके बैठे हुए और स्टूडेंट बने हुए हैं। उनको वो स्टूडेंट बन के वहाँ के यूनियन के लीडर हैं। तो एक तरह से वहाँ राजनीति करी जा रही है, ना कि पढ़ाई कराई जा रही है। मैम, जिस तरह से फीस को लेकर इस समय जेएनयू में प्रोटेस्ट हो रहा है कि 10 रुपए जो पहले फीस थी कि आप 10 रुपए में वहाँ पे रह सकते हैं, एक आपको बेड मिलेगा, 20 रुपए में आप एक सिंगल कमरा ले सकते हैं, वो फीस 10 से सीधा 300 कर दी गई है। इसको आप कैसे देखती हैं? अब 20 साल पहले 10 रुपए थी और आज भी 300 रुपए क्या मायने रखता है, और कॉलेजेस के हिसाब से बहुत ही न्यूनतम है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर फीस को लेके कोई बात थी तो आप बात रखिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए। ये कौन सा तरीका प्रोटेस्ट करने का कि आप विवेकानंद जी की मूर्ति के नीचे भगवा जलेगा या देश के खिलाफ बातें या उनकी मूर्ति को तोड़ दिया, ये कौन सा प्रोटेस्ट है? प्रोटेस्ट करने के तरीके होते हैं कि हमारी फीस बढ़ाई गई है, इसे कम कीजिए, मांगे रखी जाती हैं। लेकिन जो इन्होंने ऐसे हरकतें करी तो जेएनयू के बच्चे जो हैं वो बच्चे नहीं हैं। मुझे नहीं समझ आता कि वहाँ पर सिर्फ इसी टाइप की शिक्षा क्यों दी जाती है। उन्हें देश के खिलाफ ही बातें करनी है और कुछ नहीं उनको आता, और उन्हें कोई बात ही नहीं समझ आती। मैम, जिस तरह से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इस तरह के नारे भी जेएनयू के अंदर। तो ऐसे जेएनयू को क्या इस देश में रहने का हक है या इस बंद कर देना चाहिए? मुझे तो लगता है कि अगर बहुत अच्छे बंद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि और अच्छे टीचर्स को वहाँ रिक्रूट करना चाहिए, जो पुराने वहाँ का जिन्होंने अपना धाक जैसे कहते हैं ना दादागिरी बना के वहाँ टीचर्स जो बैठे हुए हैं या जो ऐसे यूनियन के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनको हटा के एक नई सोच के लोगों को भर्ती किया जाए। वहाँ थोड़ी सख्त कार्रवाई की जाए कि जो स्टूडेंट ऐसी हरकतें करें और ऐसी बातें करें उन्हें गिरफ्तारियां की जाएं। मतलब कानून को जिसे कहते हैं थोड़ा कानून को सख्त होने की जरूरत, अगर वो किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा का केंद्र ही बन के रह जाएगा, वरना तो ये आतंकवाद का केंद्र बन जाएगा। मैम, हर साल जेएनयू के अंदर करीब 300 करोड़ रुपए बजट दिया जाता है, खर्चा किया जाता है। ये हमारे टैक्स का पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है, आम जनता की टैक्स का पैसा, उस पर ये लोग ऐश भी करते हैं और साथ में देश को बदनाम भी करते हैं। मैं केंद्र सरकार से ये अपील करूंगी, और मैंने जैसे आपको कहा है कि केंद्र सरकार की नजर में है ये कि यहीं से ही इस टाइप की बातें क्यों निकलती हैं, यहीं के स्टूडेंट्स को खराब क्यों किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार अब पूरी नजर बनाए हुए है जेएनयू पे, और बहुत जल्दी मुझे लगता है और 2-4 साल में ये जो इस सोच के लोग हैं इन्हें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंका जाएगा, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें ही वहाँ एडमिशन मिलेगा। और जो टीचर्स भी ऐसी सोच रखते हैं, जैसे कि वहाँ पे टीचर्स भी कौन सी सोच के, कम्युनिस्ट सोच के, तो जो ऐसे सोच के टीचर्स हैं उनको वापस मेरे ख्याल से उन्हीं के एरिया में कम्युनिस्ट जहाँ होते हैं ममता बनर्जी जैसी जगहों पे, तो उनको वहीं भेजना ज्यादा वाजिब है। और यहाँ के लिए अच्छे टीचर्स चाहिए, उन्हीं को रिक्रूट किया जाएगा। तो केंद्र सरकार की पूरी नजर है, नहीं तो ऐसे शिक्षा केंद्र को बंद कर देना चाहिए।